नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। अभी हम बेला में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है ऑफिस है बेला के अंदर, और यहाँ पे प्रोडक्शन एंड फार्मिंग वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट डोडा का है। और किस तरीके से जो है फार्मर्स को जो है वेलफेयर किया जाता है अमॉन्ग द कि वो फार्मिंग किस तरीके से करें। और जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और फार्मर्स भी हैं, और उनको यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से जो है आपने सॉइल जो है वो टेस्टिंग करनी है और सॉइल टेस्ट करके जो है अपनी जो है जो भी बीज जो है आपने बोना है। और भी बहुत सारी आपको पता है स्कीम्स भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स की चली हुई है, बातचीत करेंगे क्या कुछ स्कीम्स जो है चली हुई है और ये सॉइल टेस्टिंग को लेकर जो है क्या फार्मर्स को जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और कितना फ़ायदेमंद जो है ये रहता है फार्मर्स के लिए, और जो है फार्मिंग में जो है ज़्यादा बढ़ोतरी जो है होगी हमारे एरियाज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ पे जो है सैम्पलिंग जो है दिखा रही थी और लाइव इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है टेस्टिंग किस तरीके से जो है करनी है सॉइल की, कितनी मात्रा में जो है सॉइल को लेना है और कैसे जो है टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें जो है बता रहे थे। तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले मैम आपका स्वागत है, नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरी तरफ से आदाब। मैं ज़रीना अख्तर, असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट, सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी डोडा से आई हूँ। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि अब हार्वेस्टिंग होगी आगे, तो इसलिए मैं इन फार्मर्स को अवेयर करने आई हूँ कि किस तरीके से मतलब फसल कटने के बाद हम सैंपल कैसे लेते हैं और क्यों लेना है और ये क्यों ज़रूरी है और कैसे लेते हैं। ये मैंने इनको प्रैक्टिकली बताया कैसे लेते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, वो इनको सारा इन डिटेल में बताया। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि सॉइल सैम्पलिंग मतलब अगर इन्होंने कोई भी प्लांट्स लगाना है, क्रॉप्स लगानी है, प्लांट्स लगानी है, तो उसमें सॉइल सैम्पलिंग ज़रूरी है। सॉइल सैम्पलिंग इसलिए ज़रूरी है कि इनको पता चले कि हमारी ज़मीन में किसकी कमी है। ये क्या करते कि अपनी मर्ज़ी से ही मतलब डोजेस डाल देते थे, या तो यूरिया इस्तेमाल करते थे या कोई एक खाद, तो इसमें बैलेंस हमारा बिगड़ गया है। तो इसलिए बैलेंस डोजेस में इनको मैंने समझाया है कि अगर आप ये खाद यूज़ कर रहे हो तो बैलेंस डोजेस में करो। तो इसीलिए हमने टेस्टिंग की कि इसको बताया कि टेस्ट करने के बाद इसमें क्या क्या कमी है, जैसे NPK है या हमारे मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, उनकी कमी भी होती है प्लांट्स में जैसे इंसानों को होती है। इसी तरह हम इनको अवेयर करने आए हैं कि अपना टेस्ट ज़रूरी करवाओ। टेस्ट से आपको काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो आपका मतलब जो ज़्यादा मिकदार में ये यूज़ करते हैं वो कम हो जाएगा। इनको जब डोजेज़ मिल जाएंगी पता चलेगा कि इस क्रॉप को इतनी ज़रूरत थी तो अब अगली क्रॉप को कितनी ज़रूरत है। उसीलिए हमें एक कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, उस पर पूरा लिखा होगा कि इसमें कितना कितना आपने डोजेज यूज़ करनी है। तो इसलिए हम इनको अवेयर करने आए कि सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने भी देखा उस कार्ड के अंदर जो है मोबाइल सॉइल टेस्टिंग की भी बात है कि गाड़ी जो है जगह जगह पर जाएगी और वो सॉइल जो है टेस्ट करती है, टेस्ट जो है लेती है। तो वो यहाँ पर भी आती है क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास गाड़ी, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर है कि हमारे पास गाड़ी है, और कितनी जगहों पर वो जाती है? एक्चुअली गाड़ी है हमारी, लेकिन वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से हम खुद ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास किट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी किट हैं। तो किट के मतलब किट को हम लेकर जाते हैं। हमारे इंटरेस्टेड है ऑन स्पॉट आए, हम ऑन स्पॉट उसको मतलब टेस्ट करके एट ए टाइम डोर टू डोर उसको हेल्प मिलेगी और रिजल्ट भी दे देंगे। एट ए टाइम हम कार्ड भी इशू कर देंगे। वो कार्ड दिखाना एक से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कार्ड है। इसमें मुझे ये है कि आप जो है समझाते हैं, लेकिन फार्मर्स बहुत सारे जो हैं अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, उनको ज़्यादा जो है इसके पढ़ना लिखना नहीं आता। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को समझेंगे? उनके लिए जो है ये हेलीकॉप्टर की तरह बातें जाती हैं कि ये जो है साइंटिफिक क्या चीज़ें हैं, केमिकल है, क्या है, क्या पता हमारे खेत ख़राब हो जाए, क्या पता हमारी फसल ख़राब हो जाए। तो ये सब चीज़ें फार्मर्स को रहती हैं। तो इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, ये जो हम इनको अवेयर हम क्योंकि काफ़ी सारे बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लेकिन उनको हम ऐसे बताते हैं जैसे आम हो गया, यूरिया होगी, ये DAP हो गया और MOP हो गया, पोटाश हो गई। तो उसमें हम इनको ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने यूरिया यूज़ करना है या DAP या MOP, तो इनको ये नहीं पता है कि MOP क्या होता है या, ठीक है ना। तो इसलिए काली खाद हो गई, सफ़ेद खाद और लाल खाद। जो काली खाद, जो वाइट खाद है यानी यूरिया है, वो अगर आपने 4 किलो डाला
तो डाया जो काली खाद है वो आपने 2 किलो डालनी है। अगर MOPB जो लाल खाद है तो उसको आपने 1 किलो ही डालना है। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे पोटाश है, ये मतलब ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, यूरिया से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें क्रैकिंग होती है, मतलब ज़मीन ख़राब हो रही है हमारी, पानी ख़राब हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, काफ़ी सारी बीमारियां मतलब इंसानों को लग रही हैं, हार्ट अटैक हो रही है, स्किन एलर्जी, जैसे मतलब छोटी उम्र में ही दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो हम इनको यही मतलब एडवाइस करते हैं कि आप इस जैसे कलरिंग बताइए हमने, वाइट खाद हो गई, ब्लैक और रेड खाद हो गई, तो उसी हिसाब से डोजेज़ में डालेंगे तो ऐसा नहीं होना था। तो आप डोजेज़ में ये इन्होंने सबने बोला कि हम मैम ऐसे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पोटाश है ना वो रूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी मतलब अच्छी होती है। या फिर आप बरसात का मौसम आ रहा है, काफ़ी सारी स्नेल्स हो जाती हैं, स्नेल्स का मतलब फसलों को और सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, खा जाती है। उससे जो पोटाश डालने से ना उनकी भी रोकथाम हो जाती है। मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो है अभी फार्मर्स की अगर बात करें, कोई भी फार्मर जो अपने बेटे को फार्मर नहीं बनाना चाहता, तो इससे तो जो हमारा अनाज जो पैदा होता है वो बनाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जो है कोई जॉब करवाना चाहता अपने बच्चे को, कोई IAS बनाना चाहता, कोई DC बनाना चाहता, कोई ऑफिसर बनाना चाहता, तो फार्मर कौन बनेगा? नहीं, फार्मर का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी एक बैकबोन है, इसको हम बैकबोन बोलेंगे। ये हमने नहीं उस साइड दौड़ना है, हमने फार्मिंग की साइड दौड़ना है, क्योंकि फार्मर जो है ये हमारा एक मतलब क्या बोलूँगी, एक गार्डनर है, रूट है एक इसमें, मतलब अगर फार्मर पर ही डिपेंड है हमें। फार्मर अगर ऐसा करेंगे तो गलत है। नहीं, हमेशा मैं भी ये सोचती हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है मतलब घर से घर हर एक बच्चा जो है ट्रेन होना चाहिए। इवन कि सिटी में भी लोग जो रहते हैं वो भी किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उनको बेचारों को ज़मीन नहीं होती, इनको तो सोना है। ये इनको मतलब अपने बच्चों को यही एडवाइस करनी है कि हमने प्योर खाना है, प्योरिटी चाहिए हमें, तो हमें इसी ज़मीन से उगाना है। तो ये अवेयरनेस जो है स्कूल्स में भी जो स्कूलिंग बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें जो HOD हैं वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल या जो मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, वो अगर अप्रोच करेंगे हमें बता सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अवेयर करो, तो हम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा सकते हैं स्कूल भी, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम अवेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी फार्मर्स हैं यहाँ पर आए हुए थे और जो है सॉइल टेस्टिंग के बारे में और स्कीम्स के बारे में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, तो अवेयरनेस जो है फार्मर्स के बीच दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में एक जो है महिला है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ समझ आया, क्या कुछ यहाँ पर हुआ, समझ आया कि क्या करना है। वो तो समझ आया, मैं क्या करूं बेचारी। क्यों, क्या ये अपने घर में चलो और भी औरतों को बताएंगे कि जैसे मशरूम के लिए मैम ने बोला बेचारी, चलो अच्छा प्याज और थूम लगाते हैं। अच्छी बात है। वो तो लगाती है। कितनी एक कमाई हो जाती है उससे? कमाई होती है, फिर भी चलो अपना तो रोजगार तो है ना, अपना ये अपना रोजगार है। जमीन है, आदू को तो जमीन ही नहीं होती है बेचारा, वो तो जमीन ऊपर वाले का शुक्र है कि जमीन है, जमीन कुछ ना कुछ देती है। इसको भी हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, इसको भी खुराक देंगे, तभी देगी ना ये। जब इसको बेचारे को बार बार उगाएंगे ये भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। इसीलिए हमें चाहिए, हम इसीलिए आपके पास आए हैं ताकि इनको भी मतलब फसल को बार बार निकालने से कमजोर हो जाती है। इसको भी गोबर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं हम चलते हैं, नहीं खाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें अगर न्यूट्रिएंट्स पड़ेंगे, फर्टिलाइजर पड़ेगा, देसी खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट का, तभी जाके हमारी फसल ग्रो करेगी, तभी हम फीड कर पाएंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है हम, फार्मर हमारी शान है, बैकबोन है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हम कैसे उगाएंगे ये? तो मशरूम को लेकर मैम ने आपको समझाया, मशरूम बनाने के लिए मैं देख रहा था कि मशरूम आपको क्या करना है कि मशरूम है, एपीकल्चर है, काफ़ी सारी स्कीम्स है। लेडीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि मशरूम लगाओ आप। मशरूम क्या है कि एक कमरा आपको चाहिए, कोई और कुछ नहीं। तो आजकल तो पॉलीथीन मिलते हैं, आप आइए डिपार्टमेंट से रब्ता कीजिए, वहाँ आपको सीड भी मिल जाएगा, स्पॉन भी मिल जाएगा, जो आपको ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाएगी। और कोई नहीं करे मैं ज़रूर करूँगी। आप आइए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप आ सकते हो हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आम भाषा में भी जो है समझाया जा रहा है लोगों को कि आप जो है गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स है, जो भी फ़ायदा है, आप गवर्नमेंट से ज़्यादा उठाएं। और गवर्नमेंट्स अगर आपका जो है आप तक नहीं पहुंच पाती तो आप गवर्नमेंट तक पहुंचे, कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप टैक्स देते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है ये आपका काम है और आपको खुद जो है जाना पड़ेगा और क्वेश्चन अराइज करने पड़ेंगे कौन से स्कीम्स जो हमारे लिए और कितना फ़ायदा जो है हमें मिलता है। तो लोग जब तक नहीं जागेंगे तो समाज तब तक नहीं जा सकता। और फार्मर्स जो हमारे रूट है, हम हमेशा कहते हैं कि अंबानी बहुत बड़ा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो खाना जो खाते हैं वो उगाने वाले बहुत बड़े हैं, क्योंकि जिससे ज़िंदगी है वो सबसे बड़े। और जो फार्मर्स हैं सबसे बड़े ये हैं, अंबानी इनके सामने कुछ नहीं है और मेरे सामने भी अंबानी कुछ नहीं है, क्योंकि फार्मर सबसे बड़ा है, क्योंकि ये ही जीने की राह दिखाता है और इन्हीं की वजह से हम जीते हैं, इन्हीं की वजह से हम बोल पाते हैं, क्योंकि जो भी इनका उगाया हुआ होता है वो हम तक पहुंचता है और हम बातें कर सकते हैं। द लोकल रिपोर्ट देख रहे थे, दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त, बने द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। होती है ना, वो तो लेडीज के लिए बहुत अच्छी कमाई है, घर में इतनी निकलती है क्या बोलूँगी, थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं है। आज तो लिफाफ एक कमरा होगा, लिफाफों में लगानी है तो रेडी हो जाती है। एपीकल्चर का पेटियाँ जो होती हैं वो तो किधर गए, गाड़ी कहीं चलाने की नहीं, वो है हमने साथ ही लाई होती ना। आपने हमें उधर भेज देना लेबोरेटरी में। इन केस अगर मिट्टी गिल्ली होगी आप घर में भी सुखा सकते हो, लेकिन आपने धूप में नहीं सुखानी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखानी है। आपने क्या करना है, अंदर कहीं कमरे में शेड में रख दी मिट्टी, तो 1-2 दिन में सूख जाएगी। देखते हैं कि आपकी मिट्टी में किसकी कमी है, अगर नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी है या पोटाश की है या फास्फोरस की, जिसकी भी कमी होगी तो हम फिर ये काम क्या करते हैं, आपको का वैक्सीन लगाने के ऐसे ही हमें कार्ड देते हैं। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड, इस पे पूरी डोजेज दी होती है। अगर आपने कोई लगानी है, मक्की लगानी है, तो उसमें आपने कितना खाद डालना है, यानी कनक ने कितनी खाद ली जमीन से, अब कितनी बची है इसमें, और आपको कितनी चाहिए अगले प्लांट्स के लिए। जैसे मक्की लगानी है तो लेकिन उनकी भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाते हैं। जैसे इंसानों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऐसे या पेड़ को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। यानी आपकी जमीन में इतना ऑर्गेनिक था, पीएच इतनी थी, ये दरारें पड़ जाती है। देखो अगर यूरिया आपने डाला, ये इधर से आपने साइड उसी ऐसे करके साइड काट, बस ऐसे करके साइड काट, फिर आपने उठानी है, अब इस पे रखनी है, ये साफ करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपने 3 मिक्स करके फिर अपोजिट 2 हिस्से लेने, दोबारा मिक्स कर करके, ताकि ये कोई 250 ग्राम रहे, 250 ग्राम ऐसे हाँ, ऐसे करके ऐसे फिर ये 2 हिस्से उठाने हैं, ये 2 हिस्से मिलाने हैं, बस मिक्स करने हैं। ये मिक्स करने के बाद अच्छी जब तक ये 250 ग्राम ना बचे। पॉलीथीन कहाँ रखा, ये हमने कार्ड भी लाया है, इस पे सारा बताया है कैसे क्या करने हैं, उठानी कैसी है, मिट्टी की जांच। 250 ग्राम लोड है। तो उसके बाद फिर इसको आपने अपने ऊपर टैग लगा के इसको करने हैं, मतलब नाम शाम लिखे, इस पे सारा ये डिटेल जरूरी है। नेम है, एड्रेस, विलेज, ब्लॉक, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, आधार नंबर जरूरी और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल सैंपलिंग जो डिटेल है वो हम खुद देते हैं। नहीं वो इसमें इन्होंने खसरा नंबर लिखना है, खसरा नंबर और फार्म की साइज कितना है और क्या लगाना है आपने, कौन सी फसल। हमें पता होना चाहिए कि 1 कनाल है, 2 कनाल है, 5 कनाल, उस हिसाब से हम वो बना के देंगे। हाँ बस उसी हिसाब से फिर वो डोजेज मिलेंगी आपको। जैसे एक ने कार्ड लाया है, आपने कहाँ रखा हो कि हो सकता है मेरी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ, आप करवा सकते हो, यानी एक फसल और दूसरी फसल के लिए भी करवा सकते हो। अब जैसे ये हैं, इनका नाम